वैसे तो कहा जाता है कि किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। किसी की बद्दुआ हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकती है और कभी कभी तो इस बद्दुआ के परिणाम दिल दहला देने वाले होते हैं। आज हम ना तो कोई किला, ना रास्ता, ना किसी बीच पर जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं एक गांव में जो पूरा का पूरा हॉन्टेड है। राजस्थान की गोल्डन सिटी जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ ये कुलधरा गांव है। कहने के लिए तो ये गांव है, मगर यहाँ कोई आदमी छोड़ो परिंदा भी पर नहीं मारता। राजस्थान में मेरे साथ जो मेरा दोस्त था, उसी का भाई रहता था यहाँ, जो हमें कुलधरा गांव दिखाने ले आया था। हम जब कुलधरा पहुंचे तो देखा कि राजस्थान की सरकार ने गांव के बाहर एक बॉर्डर बनाई है और एक बड़ा सा गेट लगाया है, जो कि शाम 4 बजे के बाद बंद हो जाता है और वहां के गार्ड्स भी वहां नहीं रुकते। हम जब गांव के अंदर गए तो हमने देखा कि यहाँ की गांव की रचना बहुत ही बढ़िया थी। रास्ते, नालों की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। वहां के कुछ घरों में हमने जाके देखा तो हमें लगा ही नहीं कि हम किसी रेगिस्तान इलाके में हैं। यह सब देखकर हमारे मन में उन लोगों के प्रति एक अलग ही छाप बन रही थी। तभी दोस्त का भाई बोला, बहुत सालों पहले जब राजा महाराजाओं का राज चलता था, तब यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। ये लोग काफी होशियार थे। इनकी होशियारी आपको घर और गांव की रचना से पता चल ही रहा होगा। हाँ, घर और गांव देखकर तो लग रहा है कि ये लोग तो उस जमाने से भी आगे की सोच रखते थे। मगर ये फिर गांव बंजर कैसे हुआ? राजस्थान के राजा का एक प्रधान था, सलीम सिंह, जो कि बहुत क्रूर और निर्दयी था। जब वो छोटा था तब उसके पिता का राजद्रोह के आरोप में गला रौंद दिया गया था। इसीलिए बचपन से उसमें नफरत कूट कूट कर भरी थी। कुलधरा गांव की जहांगीर सलीम सिंह के इलाके में आती थी। एक दिन उसने कुलधरा गांव के मुखिया की बेटी को देखा, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। सलीम सिंह ने उसका हाथ मांगा, मगर मुखिया और गांव वालों ने उसके क्रूर स्वभाव को देखकर उसे इनकार कर दिया। प्रधान को इस बात का बहुत गुस्सा आया। उसने साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से गांव वालों को नुकसान पहुंचाया। यहाँ तक कि उसने गांव का वसूला जाने वाला कर भी 2-3 गुना बढ़ा दिया। मगर पाली वालों में एकता थी और वही उनकी ताकत थी। एक बार सभी ने फैसला कर लिया कि गांव की बेटी किसी निर्दयी के हत्थे नहीं चढ़ेगी तो नहीं चढ़ेगी। अब गांव वालों के पास 2 रास्ते थे, या तो वो लड़की को उसके हवाले कर दे या फिर प्रधान के आक्रमण के लिए तैयार रहे। सभी गांव वालों ने मिलकर ये फैसला किया कि आज रात ही सब लोग गांव खाली करके चले जाएंगे, मगर अपनी बेटी को उसके हवाले नहीं करेंगे। वो लोग कहाँ जाकर बसे, उनका क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं। मगर जाते जाते उन्होंने इस गांव को बद्दुआ दी कि इस गांव में रहने वाला कभी भी खुश नहीं रह सकता। बस तभी से लेकर आज तक ये गांव बंजर का बंजर पड़ा है। ये पूरी कहानी सुनने के बाद मैं तो सुन्न हो गया था। उस जमाने के लोगों की एकता देखकर वाकई मुझे हैरान कर रही थी। मैंने भाई से पूछा, अच्छा तब से लेकर आज तक ये गांव बंजर है, तो फिर यहाँ भूतों का साया कैसे पड़ा? वो तो किसी को पता नहीं। कोई कहता है कि कुछ समुदाय के लोग यहाँ रहने आए थे, पर एक रात वो सारे मारे गए। तब से यहाँ उनकी आत्माएं घूमती है। क्या तुमने कभी यहाँ कोई आत्मा को देखा है? मैं तो रात को यहाँ कभी आता ही नहीं, मगर मेरा दोस्त एक बार रात में यहाँ आया था। गांव में आते ही उसे औरत के पायल की आवाजें आने लगी। डर के मारे वो वापस लौटने लगा तो एक बूढ़े आदमी की आत्मा ने उस पर हमला कर दिया। उस बूढ़े आदमी की एक आंख फूटी थी और वो मेरे दोस्त को खींचकर एक कुएं में ले जा रहा था। जैसे तैसे करके उसने अपना पीछा छुड़वाया और अपनी बाइक लेकर लौट आया। घर आते ही उसे तेज बुखार आने लगा। उसने सब कुछ हमें बताया, पर हमें उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी हमने उसकी बाइक देखी तो उस पर छोटे बच्चों के हाथ के निशान थे। तब से कोई भी यहाँ रात के समय आता ही नहीं। तभी गार्ड की आवाज आई, चलो चलो 4 बजने को है, जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो।
मैंने उस गांव की कुछ तस्वीरें ली और फिर वहां से चले गए। वहां से आते हुए मन में कुछ यादें और कुलधरा का खौफ भी था, मगर उससे भी बड़ी थी पालीवाल ब्राह्मणों की एकता की